सीधी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लगातार हर व्यक्ति को मुफ्त में अनाज मिले, इस नाते लगभग 83 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रतिवर्ष मुफ्त राशन जाता है और ये आने वाले 5 वर्षों तक जारी रहेगा। ये मोदी की गारंटी है। ये इसका कनेक्शन और पीएम सूर्यघर, हम सब लोगों ने देखा है कि पीएम सूर्यघर के माध्यम से जीरो बिजली बिल का जो सपना है वो साकार करने की इसमें संकल्पना है और इसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री ने शुरू की थी। इस देश में पारदर्शी एग्जाम हो, कोई भी व्यक्ति गरीब हो, किसान हो, हर वर्ग चाहता है कि मेरा बेटा विपरीत परिस्थितियों में भी पढ़ा लिखा कर वो कैसे एक अच्छे स्थान पर पहुंचे। लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान में पिछली सरकार में कई पेपर लीक हुए, लेकिन इस सौभाग्य के 3.5 वर्षों में कई पेपर हुए, उसमें एक भी पेपर नहीं। तो देश में इस प्रकार का एक कानून आया कि कहीं युवाओं के भविष्य पर संकट नहीं आए, उनका भविष्य अधिकार में नहीं हो और जो कड़ा परिश्रम और मेहनत करते हैं उसका परिणाम मिले। इसके लिए पेपर लीक को लेकर कानून बनाया गया है। युवाओं को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, निवेश मिले, स्टार्टअप्स भरपूर मात्रा में हो। टूरिज्म और स्पोर्ट्स को लेकर क्योंकि एक इतना बड़ा मार्केट है, ह्यूज मार्केट, आप देखिए कि दुनिया के स्पोर्ट्स के अंदर और टूरिज्म में हम भारत पिछले 10 वर्षों में बहुत अच्छी ग्रोथ की है। तो ऐसे में इसको और कैसे दुनिया के नक्शे पे हम सिरमौर बने, इसको लेकर एक व्यवस्था इसमें की गई है। स्वस्थ जीवन को मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का वरदान। आयुष्मान कार्ड अपने आप में एक मोदी के दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसमें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है और अब तो 70 वर्ष के ऊपर के उम्र के लोगों को, पहले तो जो इसमें पात्रता सूची में लोग थे वो लोग इंटाइटल थे, लेकिन अब तो 70 वर्ष के उम्र के सभी लोगों को इसमें पात्र मानकर उसमें फ्री इलाज 5 लाख तक का, इसका एक बड़ा प्रावधान किया गया बड़े बुजुर्गों के जीवन के लिए। मैं सोचता हूँ एक बड़ा रक्षा कवच होगा। हमारी इकोनॉमिक फ्रेजाइल इकोनॉमी थी, दुनिया की कमजोर अर्थव्यवस्था भारत की। जिस देश ने हमें कभी गुलाम बनाया उसको बचाकर हम दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में पहुंचे। और मोदी जी के तीसरे कालखंड में लगभग 2027 के आसपास भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस नाते व्यापार भी तेज होगा और तेज गति से हर सेक्टर में हर कार्य का विस्तार होगा। और यही मोदी की गारंटी है कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, ये मोदी की गारंटी है। वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की गारंटी। आप ये देखें कि 2014 से पहले किस प्रकार से रेलवे के हालात थे, किस प्रकार के स्टेशन थे, यात्री सुविधाओं का अभाव था। लेकिन आज छोटे से लेकर बड़ा स्टेशन हो, आज कई रेलवे स्टेशन तो ऐसे बने हैं जो लगता है कि हम कहीं एयरपोर्ट ना आए। स्वच्छता हो, यात्री सुविधा हो, लिफ्ट और एस्केलेटर हो, सभी यात्री सुविधाओं से युक्त इस प्रकार के वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। और इसके साथ ही न्यू रेलवे लाइन, डबलिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, गेज कन्वर्जन, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काम, आरओबी, आरयूबी, ये सारे काम। और इसके बाद रेल, चाहे तेजस हो, महामना हो, वंदे भारत हो। ये वंदे भारत ट्रेन हम दुनिया में कई विकसित राष्ट्रों में जाते थे तो इस प्रकार की ट्रेनें देखा करते थे, लेकिन आत्मनिर्भर भारत का जीता जागता एग्जाम्पल कि यहाँ वंदे भारत जैसी ट्रेन की सौगात इस देश के लोगों को मिली है। नए एयरपोर्ट्स, आजादी के बाद से अब तक जितने एयरपोर्ट से लगभग उतने एयरपोर्ट पिछले 10 वर्षों में बने हैं।
और भी इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर सके। इसे ध्येय को लेकर काम हो रहा है। अब तो मजदूर, प्रोसेसिंग यूनिट में काम करने वाला, मछुआरे की नाव का भी बीमा, ऐसी कई चीजों का संकल्प गारंटी भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने ली है। 2036 में ओलंपिक्स की मेजबानी की गारंटी भारतीय जनता पार्टी ने ली है, मोदी की गारंटी है। और खेलों में पिछले खेलो इंडिया हो, चाहे अलग अलग क्षेत्रों में जिस प्रकार से स्टेडियम बने हैं, हमारे खिलाड़ियों ने दुनिया के मानचित्र पर भारत का नाम ऊंचा किया है। और एशिया का ओलंपिक्स की मेजबानी यही मोदी की गारंटी। और हमने G20 का एक मिलता जुलता उदाहरण देखा है कि जो दुनिया की जीडीपी का 85% कंट्रीब्यूशन रखने वाले देशों का अध्यक्षता भारत और भारत के प्रधानमंत्री ने की है। और उसका बहुत अच्छा एक मेजबानी भारत की अध्यक्षता में हुई है। युवाओं को स्टार्टअप्स और रोजगार के अवसर के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है। आप देखिए कि मोबाइल हम दुनिया में निर्भर रहते थे, मोदी जी के 10 वर्ष के कालखंड में आज भारत दुनिया के टॉप के देशों में मोबाइल प्रोडक्शन में बढ़ गया है। तो सिर्फ इसमें नहीं, डिफेंस सेक्टर में, डेयरी प्रोडक्ट में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में, योगा में, सोलर एनर्जी में, ऐसे कई सेक्टर्स हैं जिसमें आज भारत दुनिया का सिरमौर है। हम विश्वकर्मा परिवार जो हमारे सुनार है, लोहार है, दर्जी है, कुमार है, ऐसे अलग विश्वकर्मा जो परिवार है, एमएसएमई सेक्टर्स है, छोटे ट्रेडर्स है, रेडी पटरी वाले हैं, स्कीम डेवलपमेंट के लिए पिछले 10 वर्षों में खूब काम हुआ है। और उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बाजार से जोड़कर उसको आगे बढ़ाने का संकल्प ये मोदी की गारंटी है। जिस प्रकार से बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजाति गौरव दिवस मनाया गया, अब 2025 को जनजाति गौरव वर्ष के रूप में घोषित करेंगे। और भाजपा हर वर्ग, वंचित वर्ग के विकास की गारंटी देती है। पिछले 10 वर्षों में भी हर गरीब के उत्थान और कल्याण के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो काम हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो काम हुआ है, वह अतुलनीय है, अकल्पनीय है। ई श्रम के जरिए प्रवासी मजदूर, टैक्सी ड्राइवर्स, गिग वर्कर्स, ट्रक ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर्स, कूली घरों में काम करने वाले श्रमिक के लिए विशेष कार्यक्रम चलाएगी, विशेष योजना बनाएगी। और महिलाओं के हेल्थ को लेकर सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ऐसी अनेक बीमारियों के लिए विशेष फोकस करेंगे। पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि कैंसर और गंभीर बीमारियों के लिए मातृशक्ति और वरिष्ठों के लिए सारी जांचें और उसके लिए मुफ्त में केंद्र सरकार ने विशेष योजना चलाई थी। भाजपा 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य पूरा कर चुके हैं और 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का आगे मोदी की गारंटी है कि संकल्प है। अकेले चित्तौड़गढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो 2 लाख महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से न सिर्फ अपना रोजगार ले रही बल्कि कई महिलाओं को रोजगार देने का काम कर रही है। तो 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का और टारगेट मानी भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में लिया गया है। विश्वास, विकास, विरासत, उसको आगे बढ़ाने का संकल्प ये मोदी की गारंटी है। पिछले सालों हम सब लोगों ने देखा है कि जहाँ जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी, वहाँ सुभाष जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी है। ऐसे अनेक एग्जाम्पल है जहाँ तिरंगियों के जन्म की जगह भगवा पताका फहराई है। तो ऐसे कई चीजें हैं। तो इस संकल्प पत्र की पूरे देश के हर वर्ग के उत्थान और कल्याण के लिए इस संकल्प पत्र में समाहित है। और यही भाजपा का संकल्प पत्र है, यही मोदी की गारंटी है। कांग्रेस ने के घोषणा पत्र, संकल्प पत्र
कांग्रेस का घोषणा पत्र देश को तोड़ने वाला, देश को भ्रमित करने वाला है। 2018 के असेंबली इलेक्शन में उन्होंने कहा कि हम सब किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करेंगे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो कहते हैं मोहन दादा नाचेगी, कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें राधा नाचेगी। तो उन्होंने पहले भी जो सरकार में आए तो अपने घोषणाओं को अमल में नहीं लेकर आए, और अभी भी ईवीएम पर वो संदेश जारी करते हैं। अभी भी वन नेशन वन इलेक्शन पर वो अपनी विरोध प्रकट करते हैं। तो इससे स्पष्ट है वो कहीं कहीं दिशाएं और देश को तोड़ने वाली विचार को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो आज विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में जो देश भर की सभी वर्गों को समाहित किया गया, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का और